नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। एक बात और बता दूं कि टारगेट विद पीएस परिहार यूट्यूब चैनल से एक बिग अनाउंसमेंट होने वाला है, बहुत जल्द इसकी घोषणा की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो सूचना है कि सरकार की उपेक्षा से लगातार पेपर आउट। आज के समाचार पत्रों में दिया हुआ है कि बलिया में 12वीं अंग्रेजी का पर्चा लीक, DIOS गिरफ्तार। कल उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड का भी पेपर लीक हो गया और मीडिया में इस बात की चर्चा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटनाएं इतनी ज्यादा क्यों हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हमेशा से भर्ती संस्थाओं, भर्तियों और छात्रों की उपेक्षा की है। सरकार ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया है पिछले लगभग 6 वर्षों में, और शिक्षा माफिया यहाँ पर बड़ा बड़ा खेल लगातार करते रहे हैं। ये पेपर आउट का जो सिलसिला है वो अभी नहीं है। जैसे ही सरकार का गठन हुआ था वैसे ही पेपर आउट होने लगे थे, लेकिन सरकार ने कभी भी ध्यान नहीं दिया है कि पेपर आउट होने से भर्तियों में क्या प्रभाव पड़ेगा, भर्तियां कितनी लंबित होंगी, परीक्षाओं का परिणाम कितनी देर बाद में आएगा, विद्यार्थियों का क्या होगा। इससे सरकार को कभी कोई मतलब रहा ही नहीं है। अगर मतलब रहा होता तो सरकार जरूर ठोस कार्रवाई करती, इन भर्ती संस्थाओं के जो चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, इनको जिम्मेदार ठहराती। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि TET का पेपर भी लीक हो गया था उत्तर प्रदेश में 28 तारीख को। PCS 2015 का भी पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हो गया था, ये तो पहले की बात है। 2016 RO का भी पेपर लीक हो गया था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। दरोगा भर्ती 2016 का भी पेपर लीक हो गया था, ये यही सरकार थी। लिखा पावर कारपोरेशन JEE 2018 की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार थी। लोअर सबऑर्डिनेट 2016 की पेपर लीक हो गया था और इसके बारे में फिर दोबारा परीक्षा हुई थी और लिखा हुआ है कि STF की जांच के बाद में निरस्त किया गया और पेपर लीक की पुष्टि भी हो गई थी 700 के लिए। लेकिन नलकूप ऑपरेटर की जो परीक्षा है वो भी रद्द की गई। नलकूप ऑपरेटर का तो पेपर एक दिन पहले ही आउट हो गया था, यानी कल पेपर था और आज शाम को वायरल हो रहा था। सिपाही भर्ती 2018 और 19 जून को होना था, योगी सरकार ही थी और 19 जून को दूसरी पाली में परीक्षा को निरस्त करना पड़ा। ये वो परीक्षाओं की बात की गई है, ये ऑफिशियल डाटा है जो रद्द की गई थी, जिसको माना गया था कि हाँ इन परीक्षाओं का जो पेपर है वो आउट हो गया है। अब बताइए योगी सरकार को शिक्षा माफिया डरते कि नहीं डरते हैं? बिल्कुल नहीं डरते हैं, बिल्कुल बेखौफ हैं। और पेपर लीक, ये जो मैंने अभी डाटा बताया जो समाचार पत्र में दिया हुआ है जो डाटा, ये परीक्षा जो रद्द हुई और बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं जो रद्द नहीं की गई हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में सभी को पता है, 68,500 शिक्षक भर्ती के बारे में सभी को पता है, विधानसभा की भर्ती RO में क्या हुआ ये सभी को पता है, TGT PGT की भर्ती में क्या हुआ था अम्बेडकर नगर में ये सभी को पता है, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में वाराणसी में क्या हुआ था ये सभी को पता है। कहने का मतलब योगी सरकार नहीं जानती है कि माफिया कौन है और कौन नहीं है। माफिया केवल वही नहीं होते हैं जो बाहुबल के द्वारा चुनाव लड़ते हैं, बड़ी बड़ी मूछ रखते हैं। माफिया भर्ती बोर्डों, चयन आयोगों के चेयरमैन, अध्यक्ष भी हो सकते हैं जो पैसे लेकर के भर्तियां करते हैं। माफिया बाहरी लोग भी हो सकते हैं, ठेकेदार भी हो सकते हैं जो पेपर लीक करवाते हैं। आखिरकार ये माफिया तख्ती लेकर के थाने क्यों नहीं पहुंचते हैं कि हमारा एनकाउंटर ना किया जाए, हम पेपर आउट नहीं करवाएंगे आइंदा, जबकि ये माफिया तो इंतजार कर रहे हैं कि कोई पेपर हो और हम आउट करवाएं। चलिए कुछ नहीं होगा सब। अब अगली जो सूचना है वो संशोधित परिणाम जारी, 20 गुना अभ्यर्थी सफल। RRB की NTPC परीक्षा में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दे दी गई है। कल इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, परिणाम जारी कर दिया गया है, कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। अब 20 गुना विद्यार्थियों को सफल किया गया है। इसके लिए विद्यार्थी मांग कर रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा कि इसके लिए पटना में, प्रयागराज में धरना प्रदर्शन हुआ था। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान की गिरफ्तारी भी हुई थी और कुछ दिन बाद उनकी जमानत भी हुई थी। रेलवे भर्ती के बोर्ड के जो छात्र थे उन्होंने ये मांग की थी कि ग्रुप D की केवल एक परीक्षा करवाई जाए और जो NTPC की जो परीक्षा है उसमें 20 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाए। अगली सूचना है एडेड स्कूलों में होंगी 7,000 भर्तियां, भर्ती शुरू करने की हो रही है तैयारी। एक बात और बता दूं कि आजकल आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हैं और शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को कम से कम लाइक शेयर तो अवश्य कर दिया करें। लिखा एडेड जूनियर कॉलेजों में भर्ती शुरू करने की हो रही है तैयारी, खाली पदों का ब्यौरा तलब। इसके बारे में 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, बात हो रही है TGT और PGT भर्ती की। माध्यमिक शिक्षा के सहायतित एडेड इंटर कॉलेजों में भर्ती की तैयारी हो रही है और विभाग अब ऐसी रिक्तियों का ब्यौरा जुटा रहा है। अपर शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने सभी जिलों को पत्र भेज करके 100% रिक्तियों का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भेजने के निर्देश दिए। लगभग 7,000 से ज्यादा रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।
आगे लिखा हुआ, माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने पत्र भेज करके कहा है कि एडेड स्कूलों में रिक्त प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों का 100% अधियाचन सेवा चयन बोर्ड को भेजा जाए। इसके साथ ही पहले अधियाचित पदों का ब्यौरा भी निदेशालय भेजा जाए। एडेड जूनियर हाई स्कूल 2021 में 15,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई है। प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक, प्रवक्ता और प्रधानाचार्य के लगभग 7,000 पदों का अधियाचन भेजा जा चुका था। इनमें 2,000 जो पद हैं वो प्रधानाचार्य के हैं। देखिए, पदों को बढ़ने की पूरी संभावना है और मुझे जानकारी मिल रही है कि इस बार जो है वो पद बढ़ेंगे। पोर्टल दोबारा खोला गया है और फिर से रिक्त पदों का जो अधियाचन है वो मांगा गया है। जब कोर्ट का डंडा पड़ा तब सीबीआई पहुंची इलाहाबाद, आयोग पहुंची सीबीआई की टीम। मैंने इसके बारे में बताया था आप लोगों को वीडियो, परसों इसका केस लगा था। अवनीश पांडे प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने जो केस किया था कि सीबीआई कुछ कर ही नहीं रही है, 5 साल हो चुके हैं, सीबीआई को अपना स्टेटस रिपोर्ट देना चाहिए। सीबीआई ने हाथ पैर जोड़ करके 1 हफ्ते का समय मांगा है। ये देखिए, ये परसों का जो स्टेटस है, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति, ये एन अदर वकील हैं आलोक मिश्रा, और ये डबल बेंच मनोज कुमार गुप्ता और डॉक्टर योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव, लैंड काउंसिल फॉर द सीबीआई प्रेस फॉर and is granted a week's time to apprise the court of the status of investigation in the matter। क्या आपने किया है, इसके बारे में 1 हफ्ते का समय सीबीआई ने मांगा है कि हम 1 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट देंगे और इसकी अगली जो डेट है वो घोषित कर दी गई है 18 अप्रैल। अब 1 हफ्ते में फॉर्मेलिटी करके इनको बताना पड़ेगा कि हमने इतनी एफआईआर की हैं, इतनी जांच की हैं और ये सब चीज़ें हैं। ये लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बुधवार को सुबह एक बार फिर से सीबीआई की टीम पहुंची है। आयोग की अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक की भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआई कर रही है। जांच में सुस्ती पर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और वही सब बातें यहाँ पर लिखी हैं कि किन किन भर्तियों की जांच हो रही है। 13 ये सब लोअर, 13 जेई 13, ये सब आर ओ 2014 और कुछ परीक्षाएं में तो ऐसे सबूत मिल चुके हैं कि अगर ढंग से जांच हो जाए और प्रक्रिया तेज हो तो ये भर्तियां रद्द कर दी जाएंगी। लिखा हुआ कि एपीएस 2010 में गड़बड़ी मिलने पर तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस मामले में आयोग के किसी भी अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही किसी चयनित अभ्यर्थी पर कार्रवाई हुई है। अगली सूचना, मुख्य परीक्षा के लिए करें आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज 2021 मेंस मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगा है। प्रारंभिक परीक्षा सफल अभ्यर्थियों की आयोग की वेबसाइट पर 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट निकाल करके समस्त अंक पत्र प्रमाण पत्र के साथ 18 अप्रैल तक आयोग जमा करना है। 7 अप्रैल के पहले आरओ एआरओ के विद्यार्थी भी जमा कर दें, याद रखें। अगला है आपका आरओ एआरओ चयनित। जम करके भ्रष्टाचार हुआ था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, भर्ती हुई थी भी आरओ एआरओ की, लेकिन विद्यार्थी करें भी क्या। उत्तर प्रदेश में तो अंधेर नगरी है, सरकार भी एक तरफ सता रही है, दूसरी तरफ हाईकोर्ट भी सता रही है। हाईकोर्ट से जो भर्तियां होती हैं उनमें भी जम करके भ्रष्टाचार हो रहा है, आज से नहीं है, बहुत पहले से है। लिखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट में समीक्षा अधिकारी और साक्ष्य समीक्षा अधिकारी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज जमा करने की तारीख निर्धारित कर दी गई है। 1 अप्रैल से दस्तावेज जमा होंगे। यह प्रक्रिया 6 अप्रैल तक चलेगी। दस्तावेज जमा होने के बाद चयन कमेटी उनके सत्यापन कराएगी। इस संबंध में हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना को देखा जा सकता है। इसमें उसी तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है जिस तरीके से विधानसभा की भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन ये जो परीक्षा की जो जिम्मेदारी है वो हाईकोर्ट की है और हाईकोर्ट के खिलाफ कौन धरना, कौन प्रदर्शन, कौन क्या करेगा। हालांकि विद्यार्थियों ने कोर्ट केस किया है और देखने वाली बात होगी आखिर कि हाईकोर्ट अपने खिलाफ फैसला देती है या नहीं देती। जिस भर्ती में जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है उसको उतनी ही जल्दी समाप्त करके लिपापोती कर दी जाती है, इसीलिए बहुत जल्दी जो है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इत्यादि की जो प्रक्रिया वो की जा रही है। अंतिम सूचना यूपीटीईटी की है। यूपीटीईटी के विद्यार्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि यूपीटीईटी के परिणाम में देरी लगेगी। अधिकारियों की चापलूसी की वजह से अधिकारी चाहते हैं कि बेसिक शिक्षा जो मंत्री हैं संदीप सिंह, उनका सिग्नेचर हो, उनके द्वारा परिणाम को जारी करवाया जाए और अभी 2 दिन पहले ही उनको प्रभार मिला है, जिसकी वजह से यूपीटीईटी के जो परिणाम में वो देरी हो रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और उम्मीद है अब कि बहुत जल्दी यूपीटीईटी का जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। कल मैंने पीएनपी में पूछा था, कुछ अधिकारियों से, कुछ कर्मचारियों से मेरी बातचीत हुई थी तो जानकारी ये दी गई थी कि कल तक शासन की तरफ से कोई भी आदेश नहीं दिया गया है कि टीईटी का जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाए। उनका सीधा सा ये कहना था कि जैसे ही शासन की तरफ से आदेश आता है वैसे ही हम परिणाम जारी कर देंगे, हमारी तरफ से कहीं भी कोई भी देरी नहीं होगी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।